are celebrating Holi here. What is the feeling in it? No, we're so happy, and I really want to share the joy of colorful Holi with Indian friends. So that's the only purpose. We co-host with CYL. Sir, there's a lot of happiness here and a lot of good cordial relations, but there are also some pending issues, like recently China voted against whole Masood Azhar issue. Do you think that has... After Wuhan, hello, I understand what's your question. After the Wuhan summit last year, the two-way cooperation is on right track, on fast track. We are so satisfied with that cooperation, with that progress. I'm quite optimistic about the future cooperation. Regarding Masood case, we fully understand and fully believe this matter, concern from your side. We understand that and optimistic, quite sure this matter will be resolved. And this is only technical holding. And that means need a little bit of time for the continued consultation. The issue will be resolved. Believe me. We are always hopeful that all countries will oppose terrorism and will laud efforts of India against terrorism. And therefore, we are always hopeful. देखो, आज ये हमें समझना चाहिए कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एक हो रही है। जो देश अभी सुरक्षा परिषद में जिन्होंने रोक लगाई, हमें विश्वास है कि सभी देश भी भारत के भूमिका के साथ आएंगे, क्योंकि यह आतंकवाद सबके लिए परेशानी है और इसके खिलाफ निर्णायक जंग भारत ने छेड़ा है। कांग्रेस आज विपक्षी दल में है, लेकिन कितनी बौखलाहट, गाली गलौज पर उतर आए। मौत का सौदागर, खून की दलाली, राहुल गांधी ने कहा मोदी जी के लिए। गंदी नाली का कीड़ा, एक कांग्रेस नेता ने कहा। गंदा आदमी, मणिशंकर अय्यर ने कहा। नीच, कांग्रेस के नेता ने कहा। यह छटपटाहट है। और कल तो कांग्रेस एक नेता ने कहा मोदी माने क्या, मसूद, ओसामा, दाऊद और आईएसआई। यानी कितना सार्वजनिक चर्चा का स्तर गिराएगी कांग्रेस। हम लोकतंत्र में रह रहे, उनकी छटपटाहट है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके सिवा कोई राज नहीं करेगा। और अब मोदी के रहते ये सत्ता पर आने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, इसलिए ये गाली गलौज है। और ये गाली गलौज कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के डीएनए में है ये सब गाली, गंदी गाली कर देना। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि गाली का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से बहुत मजबूती से देगी चुनाव में, क्योंकि कभी देश ने गाली गलौज की संस्कृति को स्वीकारा नहीं है। उसके साथ साथ और भी एक कर रहे, चाय वाला। पिछले चुनाव में चाय वाला हमारे कार्यालय के बाहर चाय का दुकान लगा सकते हैं, हम देंगे स्टॉल की जगह। इतना अहंकार, इतना गरीब का अपमान, स्वाभिमान से जीने वाले का। और एक अपने विपक्ष में खड़ा है, उसकी काबिलियत देखकर हैरान लोग अब यहां तक आ गए कि चाय वाला कहा। पकोड़े वाले बीच में एक फ्रेज चलाया कि पकोड़े वाला ये क्या रोजगार है, और अभी कह रहे चौकीदार। तो ये गरीब के लिए चौकीदार, और ये सम्मान से नहीं बोल रहे, चौकीदार चोर है बोल रहे। चाय वाला यानी गलत है ऐसा बता रहे। पकोड़े वाला यानी मेहनत से कमाने वाला हर इंसान गलत है। जो बेईमान की कमाई खाता है वही केवल कांग्रेस में पाक साफ है। जो बेईमान की संपत्ति खाता है, बेईमानी से मेहनत न करके, उनका सम्मान कांग्रेस में है। और जो मेहनत करता है, वो चाय वाला हो, पकोड़े वाला हो, चौकीदार हो, उसका अपमान करते हैं।
और ये भी समझ ले कांग्रेस कि गरीब का ऐसा अपमान करने वालों को गरीब कभी बख्शते नहीं, क्योंकि वो स्वाभिमान से जिंदगी जगते, मेहनत से जिंदगी जीतते हैं। और उसको आज इस तरह से गाली गलौज पे जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस की छटपटाहट पूरी समझ में आती है। देश भर में, दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र चुनाव में चर्चा का स्तर कभी भी इतना नहीं गिरा जितना कांग्रेस ने गिराया है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन गाली का जवाब हम गाली से नहीं दे रहे हैं। पूरा देश कह रहा है मैं हूं चौकीदार, और चौकीदार है इसीलिए चोर भाग रहा है। और यही कहानी है भारत की। हर भारतवासी कहने लगा मैं हूं चौकीदार। हर गलत चीज के खिलाफ देश की रक्षा करने वाला चौकीदार हर कोई भारतीय है। ये थोड़े लोग हैं जिनका राजनीतिक दोबारा उनका डिफीट निश्चित है, और इसलिए ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। इसकी जितना भर्त्सना की जाए कम है। द कांग्रेस मेंटालिटी, द कांग्रेस थॉट प्रोसेस, द कांग्रेस डीएनए is reflected in their abuses they are hurling at our beloved Prime Minister Narendra Modi ji. They cannot argue, they cannot raise any doubt, they cannot level any charge, and therefore Sonia ji started with maut ka saudakar, gandi nali ka keeda. Rahul came up with jibe of खून की दलाली. एक वन कांग्रेस लीडर सेड गंदा आदमी, मणिशंकर नीच, और ये कहा उन्होंने मोदी जी के लिए। और अब राहुल जी कह रहे चौकीदार चोर है। एक कांग्रेस नेताओं ने न जाने व्हाट दे हैव सेड, हिटलर, नटवरलाल, तुगलक, रावण, निकम्मा, भस्मासुर। And yesterday one leader said Modi is Masoor Osama Dawood ISI. If this is the level of debate what Congress wants to bring on the table, the whole nation condemns this. And people will definitely reflect upon this culture of abuses without any substance, that people are going to reflect and respond heavily in the polling to come, and that is the way of democracy. Never in the world this kind of derogatory remarks, one after another, have been heard at the leader of the country, and at the same time, nowhere in the world this kind of standard has been not raised. Actually, standard has been has come to a derogatory level, and therefore people will respond to this. They also are doing one more sin, and that is to insult the poor. The poor person who is earning his livelihood with dignity and hard work, Congress is abusing and insulting these poor by saying chai wala. So they have nothing to offer to the people, and therefore they are abusing and again insulting the poor by describing Prime Minister as chai wala. This is insult of not only all chai walas, all those who earn their livelihood with hard work. They are now insulting Chaukidar. They are insulting Pakode wala. Everything they are doing is reflective of their mindset, because in Congress there are many people who earn their livelihood without doing any hard work, without actually engaging anywhere. They get money out of dishonesty and deals. This is not the culture of the nation. Poor lives with dignity, and that should not be insulted. That is what insult is being heaped upon on the poor people, and therefore BJP not only condemns, we are very sure
that people will respond in a democratic way in elections for this abusive and insulting culture which Congress is representing. Thank you. जी राहुल गांधी से बेहतर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार मायावती हो सकती हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा। नहीं तो लोग कह रहे हैं ना, तो जो हर एक का राय होता है ना। आप बताइए जी। नहीं बिल्कुल आप बोले या वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने भी आज मेरे ट्विटर का नाम दिया है चौकीदार प्रकाश जावड़ेकर, और ये इसलिए दिया है कि देखो चौकीदार के उपस्थिति से ही चोर भागता है, और मोदी जी के उपस्थिति से ही ये भागे है। लेकिन ये भी इतिहास है जो कांग्रेस दिखाना नहीं चाहती, लेकिन लोगों को मालूम है, जो मिशेल को इन्होंने भागने दिया था उसको वापस लाया है, दीपक तलवार को वापस लाया है, राजीव सक्सेना को वापस लाया है, और इसलिए इनके मन में डर है कि और भी लोग वापस आएंगे और जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। और इसलिए कांग्रेस इन डेस्परेशन is accusing that in the regime of Chaukidar, the thieves have fled the country. They have fled because there is Chaukidar. When Congress was there, they had comfort zone. जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उनको बिल्कुल आश्वस्त थे कि हमें कोई कुछ नहीं करेगा। अब उनको मालूम है कि मोदी जी की सरकार है तो निश्चित कार्रवाई होगी, और इसलिए वो भाग गए। लेकिन एक एक भागने वाले को वापस लाया है। वी हैव ब्रॉट बैक मिशेल, वी हैव ब्रॉट बैक Rajiv Saxena, we have brought back Deepak Talwar, and many are to follow. So let us not forget that this is what Congress is afraid of.